हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कोई रचना पूछी आती है जिसके लेखक पूछे आते हैं। तो हम एक एक कर करके कभी कहानी के बारे में या फिर उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया, सबके बारे में एक अलग अलग सा वीडियो लेकर के आएंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्रथम कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सा, सब एक अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक, तो हमारा पहला वीडियो है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये आपके जो भी एग्जाम लगे हों, चाहे वो यूपीएसआई हो या फिर आपके जूनियर के एग्जाम जो लगे हैं, जूनियर सुपर टेट लगा है उसका, या फिर यूपी जो पेट है दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम कहानी के बारे में। ठीक, तो कहानी है क्या? ठीक है, कहानी होती क्या है तो ये आपको बता दूं सबसे पहले कि कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित, ठीक है, मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। मतलब जीवन के किसी एक पक्ष का क्या होगा, मार्मिक और मिश्रित रोचक चित्रण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कहानी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहानी के उद्भव की बात करते हैं दोस्तों, तो कहानी का उद्भव, जो हिंदी कहानी का उद्भव किससे माना जाता है, द्विवेदी युग से। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो उसी युग से कहानी का उद्भव माना जाता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर गोपाल राय हैं, वो लिखते हैं कि प्रेमचंद्र, आप मुंशी प्रेमचंद को जानते होंगे। ठीक, मुंशी प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी कौन सी थी, जिसका नाम था सोजे वतन, जिसे जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा ना, की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कहानी का प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया है, तो प्रेमचंद्र ने। किसमें, सोजे वतन नाम की जो इनकी कहानी, उसमें भूमिका में शॉर्ट स्टोरी पद का सबसे पहले कहानी के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप यहां से नहीं बनने वाले हैं, क्वेश्चन अब कहां से बनेंगे तो हम बताने वाले हैं यहां से। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रथम कहानी कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो देखिए सबके अनुसार अलग अलग है, क्या है, सबके अनुसार अलग अलग हैं। तो सबके अनुसार हम देखते हैं तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ लोग इंदुमती को मानते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ज्यादातर इंदुमती को मानते हैं। ठीक, 1900 ईस्वी में लिखी गई, किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती को दोस्तों क्या मानते हैं, प्रथम कहानी। और ये सबसे पहले किसने माना है, तो किसके अनुसार है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, प्रथम कहानी इंदुमती को किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लें कि डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं प्रथम कहानी हिंदी की, तो प्रणयनी परिणय को मानते हैं। ये 1887 में लिखा गया, किसके द्वारा, ये भी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए अब जो हमारे हैं एक नए हैं दोस्तों, कौन है, राजेंद्र बडवालिया दोस्तों, ये किसको प्रथम कहानी मानते हैं, जमींदार का दृष्टांत को पहली कहानी मानते हैं, जो कि 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक, आधुनिक हिसाब से, सबसे आधुनिक सोर्सों के हिसाब से कौन सा है आपका सही, कौन सा माना जाएगा, तो सबसे प्राथमिकता आपको इसको देनी है। ठीक है, तो अगर पूछे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो एक टोकरी भर मिट्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए इंदुमती को आप नहीं कह सकते हैं। ठीक, अगर दोनों हैं ऑप्शन में तो आपको इसको करना है, अगर ये नहीं है तब आप इंदुमती को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, माधवराव सप्रे द्वारा दोस्तों लिखी गई है, और इसे देवी प्रसाद वर्मा ने माना है, और इसे ही आधुनिक रूप से सही माना जाता है। किसको, एक टोकरी भर मिट्टी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। वही बात कर ले दोस्तों, लक्ष्मी नारायण लाल किसको मानते हैं प्रथम कहानी, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 1903 ईस्वी में, क्या नाम था उसका, तो 11 वर्ष का समय। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 11 वर्ष का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, उसे प्रथम कहानी किसने मानी है, तो किसने मानी है, लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। ठीक है, अब देखिए अब राजेंद्र यादव किसको मानते हैं प्रथम कहानी, उसने कहा था, ये फ्लैशबैक है ना, फ्लैशबैक कहानी है दोस्तों। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया था 1915 में, इसे राजेंद्र यादव ने पहली कहानी मानी है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि इंदुमती को पहली कहानी क्यों नहीं माना था, क्योंकि देखिए इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर क्या मानते हैं, शेक्सपियर के नाटक जो टेम्पलेस्ट है दोस्तों, टेम्पेस्ट है, उसकी छाया अनुवाद माना था, इसलिए इसको कहानी से बाहर कर दिया, क्योंकि ये किसका है, ये शेक्सपियर का जो नाटक है टेम्पेस्ट, आपने सुना होगा। ठीक, उसका छाया अनुवाद
माना गया, इसीलिए इसको कहानी से अलग कर दिया गया है। और किसको कहानी माना गया पहली कहानी, तो मूल रूप से दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी को मानी गई है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो माधवराव सप्रे द्वारा 1901 में। और सबसे पहले किसने इसको माना था, तो देवी प्रसाद वर्मा। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, किसको पहली कहानी, तो एक टोकरी भर मिट्टी को। अगर पूछे किसके अनुसार, तो जिसके अनुसार बोलेगा, अगर राजेंद्र यादव के अनुसार बोलेगा तो आप उसने कहा था ये बता देना, ठीक, सबके अनुसार अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, जिसे पहली कहानी माना था। हमने पहले बता दिया कि अब किसको आपको बताना है, अगर पूछा जाए पहली कहानी कौन सी, तो एक टोकरी भर मिट्टी। ये कहां से प्रकाशित हुई, तो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक। किसके द्वारा लिखी गई, माधवराव सप्रे द्वारा। किसके द्वारा, माधवराव सप्रे द्वारा। ये माधवराव सप्रे वही हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जो मराठी गीता है दोस्तों, मराठी गीता का रहस्य उसका हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है। तो वही माधवराव सप्रे हैं जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी लिखी है। इन्हीं के द्वारा जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी लिखी है, उनका नाम क्या है, माधवराव सप्रे। और माधवराव सप्रे के द्वारा ही बाल गंगाधर तिलक की मराठी गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार कौन है हिंदी का प्रथम कहानी, तो 11 वर्ष का समय किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ देख सकते हैं दोस्तों कि पूछते जाए। देखिए वो हिंदी की प्रथम कहानी थी। अब देखिए कहानी भी कई प्रकार की होती है ना, तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका अगर पूछते तो राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से जानते हैं। और ये बंग महिला है कौन दोस्तों, तो आपको बता दें मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी है। कौन, बंग महिला। क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो राजेंद्र बाला घोष, जिनको किस नाम से जानते हैं, बंग महिला के नाम से, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको बता दें ये पहली कहानी लेखिका मानी जाती है दोस्तों। और ये किसकी धर्मपत्नी है, तो बाबू पूर्णचंद्र सिंह की, ठीक है, बाबू पूर्णचंद की, ठीक है। अब देखते हैं अगर पूछा जाए हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी, क्या हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें। और ये किसने लिखा, तो बंग महिला ने। किसने लिखा, बंग महिला, जिनका रियल नेम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। और किसने माना है दोस्तों, तो भवदेव पांडे के अनुसार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी, तो चंद्रदेव से मेरी बातें किसके द्वारा लिखी गई, बंग महिला द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते दोस्तों कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, देखिए वो राजनीतिक थी, अब वैज्ञानिक कहानी पूछ लिया जाए हिंदी की प्रथम, तो किसके द्वारा लिखा गया, कौन सी है, तो चंद्रलोक की यात्रा है, 1900 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा, केशव प्रसाद सिंह द्वारा, ठीक है, 1900 ईस्वी में लिखा गया केशव प्रसाद सिंह द्वारा। और इसे लिखने के बाद कहां प्रकाशित किया गया, तो सरस्वती पत्रिका में जून 1900 में प्रकाशित किया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, तो राखी बंद भाई 1919 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा, बृंदालाल वर्मा, जिन्हें हम बुंदेलखंड का चंदर बरदाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनका निकनेम क्या है, बृंदालाल वर्मा का बुंदेलखंड का चंदर बरदाई। दोस्तों इन्हें क्या बोलते, इनकी जो रचना है दोस्तों, इनकी जो कहानी है, इसे हम प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानते हैं, ठीक है। ये कहां प्रकाशित हुई, ये भी दोस्तों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि बृंदालाल वर्मा को ही दोस्तों ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐतिहासिक परंपरा जो है उस कहानियों का जनक कौन है, तो बृंदालाल वर्मा है, जिन्हें बुंदेलखंड का चंदर बरदाई भी कहते हैं। और इन्हीं की प्रथम कहानी जो कहानी दोस्तों राखी बंद भाई, इसे ही क्या माना गया है, प्रथम ऐतिहासिक कहानी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए अगर पूछ ले ऐतिहासिक कहानियों के जनक कौन है, तो बृंदालाल वर्मा है। वहीं पूछ ले कि मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक कौन है, तो कौन होंगे, इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कविता लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते दोस्तों फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है दोस्तों, मतलब किसी को याद करते हुए लिखना, पिछली चीजों को याद करते हुए लिखना, वही क्या होता है, फ्लैशबैक दोस्तों। वो कौन सी है, तो उसने कहा था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वीडियो को आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखें किसकी रचना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है, तो छाया है, किसके द्वारा लिखा गया, तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ कहानी देखते हैं और उनके कुछ कहानीकार देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए एक तरफ कहानीकार है और एक तरफ क्या है, कहानी के नाम है, ठीक है। देखिए जैसे किशोरी
लाल वाजपेयी ने कौन सी कहानी लिखी थी? इंदुमती दोस्तों, जिसे आप लोगों ने बताया था कि इसे पहली कहानी माना जाता है। ठीक है, वैसे एक टोकरी भर मिट्टी को आपको मानना है। ठीक है, अगर ये एक टोकरी भर मिट्टी ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और गुलबहार। वहीं इंशाअल्लाह खां मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। इंशाअल्लाह खां की कहानी का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। अगला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के दोस्तों कौन से? राजा भोज का सपना दोस्तों, ये आपके ASI में पूछा गया था। ठीक, ASI के पेपर में पूछा गया था कि राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दोस्तों। वही अगर बात करते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूर्व दीप्ति पर आधारित प्रथम कहानी दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि क्या फ्लैशबैक पर आधारित प्रथम कहानी है। ठीक है, और दूसरा है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये किसके हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी कहानी कौन सी हैं? तो पंच परमेश्वर, बेटों वाली विधवा, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, सौभाग्य के कोड़े, समर यात्रा, दो बैलों की कथा आपने देखा होगा, हीरा मोती। ठीक है, होली का उपहार, बड़े भाई साहब, कफन, दुर्गा का मंदिर, नमक का दरोगा, इंपॉर्टेंट है सज्जनता का दंड दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की क्या है? कहानी है। वहीं जयशंकर प्रसाद की देखते हैं तो ग्राम हो गया, छाया हो गया, आकाशदीप, आंधी, गुंडा और पुरस्कार, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, अब देखिए बेचन पांडे उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र की देखते हैं तो इनकी रचना कौन सी है? इंद्रधनुष हो गया, चॉकलेट हो गया, बालत्कार हो गया, निर्लज्जा हो गया, उग्र का हास्य हो गया, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, दोजख की आग, घोड़े की कहानी, शैतान मंडली, चिनगारियां और निर्लज्जा दोस्तों किसकी है? तो पांडे बेचन उग्र जी की। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं जयनंद कुमार की, तो जयनंद कुमार की क्या है? दो चिड़िया हो गई, पाजेब हो गया, एक दिन। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, वातायन, और वातायन के साथ खिड़की का पर्यायवाची है। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, फांसी और ध्रुव तारा, तो फांसी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, वहीं अज्ञे जी की हम बात करते हैं तो इनकी कौन सी कहानी दोस्तों? तो विपथगा, त्रिपथगा, और रेल की सीटी, मैनाश परंपरा, कोठरी की बात, प्रतिरूप, शरणार्थी, अमर वल्लभी। ठीक है, तो ये है किसकी? अज्ञे जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे दोस्तों, इनको पता होगा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कितनी नाव में कितनी बार के लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। वहीं बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी दोस्तों लिली हो गई, और चतुरी चमा, और सुकुल की बीबी दोस्तों, ये क्या है? निराला जी की कहानियां हैं। वहीं मोहन राकेश की बात करते हैं तो एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, मलबे के मालिक, सेफ्टी पिन, जख्म और मिसपाल, ये किसकी है? तो मोहन राकेश जी की है। ठीक है, भीष्म साहिनी की बात करते हैं तो चीफ की दावत, खून का रिश्ता, पटरियां, भटकती राख और पहला पाठ दोस्तों किसकी है? भीष्म साहिनी जी की। वहीं कमलेश्वर की बात करते हैं दोस्तों, कमलेश्वर की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, आपको पता होना चाहिए कितने पाकिस्तान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया ना। तो इनकी कौन सी कहानी है? तो युद्ध हो गया, नीली झील हो गया, ऊपर उठता हुआ मकान, जॉर्ज पंचम की नाक और एक अश्लील कहानी। वहीं मारकंडे की बात करते हैं तो सेमल के फूल, साबुन और गुलरा के बाबा। मन्नू भंडारी दोस्तों, इनको जानते होंगे आप लोग, मैं हार गई, एक प्लेट पुलाव, रानी माँ का चबूतरा। वहीं यशपाल की हम बात करते हैं तो कुत्ते की मूछ, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदीप, वो दुनिया, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, तर्क और तूफान, यशपाल जी की क्या है? कहानी है। ठीक है, तो ये देख लें होगा। अब देखिए गिरिराज किशोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरिराज किशोर को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए इनकी क्या रचना, तो कहानी कौन सी? गाउन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, फ्राक वाला घोड़ा, पेपर वेट हो गया। वहीं इला चंद्र जोशी की बात करते हैं, धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, डायरी के नीरस पन्ने और कटीले फूल दोस्तों। वहीं विष्णु प्रभाकर के हम देखते हैं तो आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े और धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन। ठीक है, जीवन का एक और नाम, ईश्वर का चेहरा, ये किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर जी की हैं। वहीं अगर बात करते हैं राजेंद्र बाला घोष जी की दोस्तों, तो राजेंद्र बाला घोष की कौन सी है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और धुलाई वाला दोस्तों,
दोस्तों, आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये इनकी प्रथम कहानी, ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, और दलिया, ठीक है। ये है दोस्तों आपकी जो है, देखिए अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, से जुड़ जाइएगा, बहुत सी चीजें आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों, हमने एक हिंदी साहित्य की ई बुक लॉन्च की है, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ई बुक है हमारी, देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो आपको बता दें इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार है, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी हो, सलाहकार सम्मान हो, भारत भारती हो, मतलब टोटल आपको 8 तरीके के सम्मान मिलेंगे, ठीक, और कवि और उनके उपनाम मिलेंगे, ठीक, जन्म स्थान मिल जाएंगे, उनकी रचनाएं मिल जाएंगे, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास और जो हम ये पढ़ा रहे हैं ये भी इसमें शामिल होगा दोस्तों। अगर इसे आप परचेज करना चाहते हैं हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दोस्तों। इसका प्राइस क्या है, 50 रुपये, ठीक, 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में ये आपको ई पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।